हमारे देश में कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो ऐसे कुछ जर्नलिस्ट है, ठीक है, जिन्हें लगता है कि पूरे पूरे क्रिकेट का जो ज्ञान है भगवान ने सिर्फ उन्हें दिया है। ये कोई पहला बार नहीं हो रहा कि इंडिया मतलब इतना ड्रास्टिकली कोई सीरीज हारा है। ठीक है, हमने सभी को देखा है कि कितने कितने बड़े बड़े मैचेस हमने हारे या कुछ बड़ा कमजोर टीमों से हमने कितने बड़े बड़े मैचेस ड्रॉ किए। ठीक है, बाकी जो क्रिकेट खेलते हैं उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है, वो तो झाटू है। ठीक है, माइक के सामने बैठ कर एसी रूम के अंदर में, ठीक है, कैमरे के सामने बोलना बहुत इजी है, वही चीज को एग्जीक्यूट करने में फट के चार हो जाता है। ठीक है, खत्म कर दिया आपने। बुमराह को क्या घर ले जाने के लिए रखा हुआ है? ये वर्ल्ड कप जा रहा है यार, और जा क्या है, चला ही गया, रन क्या बचा क्या? दो बॉल तो बची, खत्म हो गया ये। और जब रोहित की सबर का बांध टूटेगा, तो problem जब रोहित के सबर का बांध टूटेगा, जो श्रीलंका में देखो रोहित तीसरे वनडे के बाद बौखलाया हुआ था, उसकी शक्ल पे दिख रहा था। उसने तीनों मैच में स्कोर करा, तीनों मैच आप हार गए। पहले वाला जब टाई हुआ, बड़ा प्लेयर कौन पहले है? वाला बड़ा प्लेयर कौन एक है? सेकंड, पहला वाला टाई हुआ मान लिया, लेकिन तीनों मैच आप हार गए और रोहित बौखलाया हुआ था। जब आप देखिए तीसरे मैच में 250 मारा श्रीलंका ने, सो रोहित के सबर का बांध भी टूटेगा कि भाई ये डिक्टेट जो आ रहा है कि नहीं जी लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन खिलाऊंगा, 2 मैच में केएल राहुल को खिलाऊंगा, केएल राहुल को 7वें नंबर पे खिलाऊंगा, फिर बाहर कर दूंगा, फिर ऋषभ पंत आ जाएगा। खुद को बैटिंग लाइनअप नहीं पता, खुद को प्लेयर्स नहीं पता किसको रखना है 11 में, किसको नहीं रखना, बैटिंग पोजीशन नहीं पता। तो रोहित शर्मा ने भी अभी देखा होगा भाई हम नहीं खेल रहे दिलीप ट्रॉफी वगैरह, अपनी मर्जी से मत करिए, आई एम द कैप्टन, आपको मेरे साथ मिलके चलना है, मैं आपके साथ मिलके चल रहा हूं, लेकिन ये नहीं होगा कि माय वे और द हाईवे। गौतम गंभीर ने डिसीजन ले लिया तो बात खत्म। मतलब हमारे देश में कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो ऐसे कुछ जर्नलिस्ट है, ठीक है, जिन्हें लगता है कि पूरे पूरे क्रिकेट का जो ज्ञान है भगवान ने सिर्फ उन्हें दिया है। ठीक है, बाकी जो क्रिकेट खेलते हैं उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है, वो तो झाटू है। ठीक है, मतलब माइक के सामने एसी रूम के अंदर बैठ के, ठीक है, दिमाग को चलाना पड़ता है नहीं, जो सामने हो रहा है बस उसी को देख के बोलना है। ठीक है, और इसके ऊपर से वो लोग ज्ञान देते हैं किसे, जो लोग मैदान पे असली में वो काम कर रहे हैं, असली में अपना दिमाग लगा रहे हैं, असली में वो सब सारे चीजें एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जो कि हम सिर्फ सोच पा रहे हैं और सिर्फ बोल पा रहे हैं। ठीक है, हमारे देश में ये जो जर्नलिस्ट है इन जैसे, ठीक है, मतलब इन्हें लगता है कि इन्हें ही बस सब कुछ पता है। ठीक है, बाकी तो सब चूतिया है। मतलब आपको याद होगा जब गौतम गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच बने थे, ठीक है, बहुत सारे जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स है उनका कुछ मिक्स्ड ओपिनियन था, और ठीक है रहना चाहिए, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। लेकिन जैसे ही, ठीक है, ओडीआई सीरीज इंडिया ने श्रीलंका से हारा, उसके बाद से मतलब एक ऐसा माहौल बना दिया गया है कि मतलब गौतम गंभीर से कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है इंटरनेशनल लेवल पे एज अ कोच। मतलब ऐसा नैरेटिव फॉर्म किया जा रहा था कि वो बस आईपीएल के लिए ठीक है, बाकी इंटरनेशनल मैचेस के लिए या तो इंटरनेशनल स्टेजेस के लिए शायद गौतम गंभीर नहीं हो, ऐसा कुछ नैरेटिव फैलाया जा रहा था। ये वही गौतम गंभीर हेड कोच था जब इंडिया ने T20 सीरीज जीता श्रीलंका के अगेंस्ट में, और एक नेल बाइटिंग थ्रिलर में, तब तो कोई कुछ बोल नहीं रहा था। मतलब कहीं ना कहीं हम भारतीयों में एक प्रॉब्लम है, अगर एक एक नेगेटिव पॉइंट मिल जाए हम उसे लेके पूरे साल भर बात करते हैं, लेकिन उसी जगह उस इंसान से हम लोग पॉजिटिव बातें नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ही पता है कोई फायदा नहीं है, व्यूज नहीं आएंगे, जैसे ये भाई खुद कर रहा है। मतलब भाई वो पहले पहले आया है हेड कोच एज एन इंटरनेशनल हेड कोच, ठीक है, उसको तुम थोड़ा तो टाइम दो। और चलो मेरे को एक बात बता दो, चलो तुम श्रीलंका के अगेंस्ट में, ठीक है, ओडीआई सीरीज जीत जा, क्या कर लेते, मतलब इससे रिजल्ट क्या होता? मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा लोग इतने रो क्यों रहे कि हम लोग श्रीलंका के अगेंस्ट में हार गए, हम लोग श्रीलंका के अगेंस्ट हार गए। अरे हार गए तो अच्छा हुआ ना कि हमें अपना कमजोरी पता चल गया। जो इतने सालों से जो हम बोलते थे कि यार हमारे प्लेयर्स स्पिन के साथ बहुत अच्छे अगेंस्ट खेलते हैं, दिख गया हमारे प्लेयर्स में कितना ताकत है, कि आईपीएल की वजह से क्या क्या हो रहा है हमारी स्पिन प्लेइंग एबिलिटी के ऊपर, उस पर कोई नहीं बात करेगा। लेकिन गौतम गंभीर के ऊपर सब कोई हाथ उठाएगा, सब कोई उंगली उठाएगा, क्योंकि इन्हें भी पता है कि अगर मैं गौतम गंभीर के ऊपर बोलूं तो व्यूज आएंगे। ठीक है, मतलब मेरे ऊपर बातचीत होगा, और ये लोग वही चाहते हैं। ये लोग अपने क्रिकेट के ऊपर एनालिसिस नहीं देते, ये लोग अपने ऊपर व्यूज अट्रैक्ट करने के लिए सब बातें बोलते। ठीक है, देखो मैं भी कहीं ना कहीं पे डिसअपॉइंटेड था, लेकिन इस हद तक नहीं कि मैं गौतम गंभीर को डिसक्रेडिट कर दूं, गौतम गंभीर के ऊपर कुछ उल्टा फुल्टा बोल दूं, इस लेवल पे नहीं था। और भाई कोई भी क्रिकेट फैन इस लेवल पे नहीं जा सकता। ठीक है, तुम टीम से एज अ होल डिसअपॉइंटेड हो सकते हो, लेकिन एज एन इंडिविजुअल से नहीं तुम डिसअपॉइंटेड हो सकते हो। ठीक है, ऊपर से हेड कोच, भाई हेड कोच क्या करेगा? अगर बॉलर विकेट नहीं ले पा रहा है, वो हाईएस्ट क्या ही कर सकता है, वो बोल सकता है हाफ टाइम पे, ठीक है, या तो जो इनिंग्स ब्रेक होता है उसमें बोल सकता है कि भाई तुम ऐसा से करो।
लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बॉलर को ही तो एग्जीक्यूट करना पड़ेगा ना, फील्डर को ही तो एग्जीक्यूट करना पड़ेगा ना, बैट्समैन को तो एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। आपने देखा होगा हाल ही में जो इंडियन टीम में जो चलन चला था कि मतलब फील्डिंग अच्छा करोगे, ठीक है, तो एक मेडल दिया जाता था। फील्डिंग कोच फील्डिंग कराता था, सिखाता था, ठीक है, लेकिन फील्डिंग करता कौन था? फील्डर ही करते थे ना। रविंद्र जडेजा ही तो फील्डिंग करता है ना, तो मेडल तो उसी को मिलता है, कोच को क्यों नहीं मिलता है? कोच का भी तो हाथ है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जब भी हम लोग क्रिटिसाइज करने पे उतरते हैं तो हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि मतलब हम ऐसे टीम के ऊपर बोले तब ज्यादा सही रहेगा, इससे कि हम लोग एक इंडिविजुअल के ऊपर ना जाए, वो भी गौतम गंभीर। मैं तो बस सभी को यही बोलना चाहूंगा कि भाई थोड़ा सा उस बंदे को टाइम तो दो, सेटल तो होने दो। अब कई लोग कह रहे कि यार इसे तो विराट कोहली भी मिल गया था, रोहित शर्मा भी मिल गया था, जबकि वो लोग रेस्ट में थे, तब भी इसने कुछ उखाड़ नहीं पाया। अरे भाई विराट कोहली को भी तो बैट चलाना पड़ेगा। अकेले रोहित शर्मा, अकेले गौतम गंभीर, अकेले बॉलर क्या कर लेंगे जब तुम्हारे बैट्समैन ही नहीं चल रहे? और मैं यहाँ पे बैट्समैन को भी कोई ज्यादा गलती नहीं दे रहा हूँ, ऐसा सीरीज होता है, ठीक है। ये कोई पहला बार नहीं हो रहा कि इंडिया मतलब इतना ड्रास्टिकली कोई सीरीज हारा है, ठीक है। हमने सभी को देखा है कि कितने कितने बड़े बड़े मैचेस हमने हारे, या बड़ा कमजोर टीमों से हम लोग कितने बड़े बड़े मैचेस ड्रॉ किए। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि एज अ क्रिकेट फैन हम लोग को थोड़ा सा अपने प्लेयर्स के ऊपर, अपने टीम के ऊपर, अपने कोचेस के ऊपर थोड़ा सा सॉफ्ट हैंड रखना चाहिए। एकदम से एक्सप्लोर नहीं करना चाहिए अपने आप को, ठीक है। माइक के सामने बैठ कर एसी रूम के अंदर में, ठीक है, कैमरे के सामने बोलना बहुत ईजी है, वही चीज को एग्जीक्यूट करने में ना फट के चार हो जाता है, ठीक है। और ये तो लोग जर्नलिस्ट है ना, ये लोग कुछ भी बोल सकते हैं। अगर तुम लोग से सवाल पूछोगे तो ये लोग बोलेंगे भाई मेरे पास तो सवाल पूछने का राइट है। भाई राइट तो सभी के पास है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि मैं गौतम गंभीर के घर ही पहुंच जाऊं, तुझसे पूछू कि तूने क्या कर दिया। ये राइट किसी के पास भी नहीं है। आशा करता हूँ कि वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और इस इंसान के पास तो स्पेशली पहुंचे, ताकि इसको थोड़ा अकल आए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।